Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me, Khan Rizwani. Many of you watching my video, right? Which I am very grateful for, but you are not subscribing to my channel. Please take a moment and subscribe my channel. So student, today's my video is gonna be about the importance of pH in our everyday life. So in last video, we have studied about the meaning of pH. In this video, we will study the importance of pH. So now let's start the video. So student, pH हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है. इनफैक्ट सिर्फ हमें नहीं इफेक्ट करता है, इनफैक्ट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं इफेक्ट करता है, वो तो सॉइल को भी इफेक्ट करता है, प्लांट को भी इफेक्ट करता है. ओके, सो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम इसके ही बारे में पढ़ेंगे. आप प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें. बहुत आसान है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको. और इस वीडियो में मैं आपको ये इंश्योर करा दूँ, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है या आपके साइट बुक में है या आप अदर ट्यूटोरियल फॉलो करते हो, कुछ भी सारा कंटेंट मिलेगा बहुत आसान भाषा में. सो स्टूडेंट देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये स्टूडेंट देखो, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है. ओके, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है, और हमारे खाने में फूड में जो बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट है ना, उन्हें भी किल करता है. ठीक है, आप सोच लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्टमक में प्रेजेंट है, फिर भी हमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं कर रहा है. ये सब नेचर की खूबसूरती है, ये सब कुदरती है. इंसान के बॉडी में प्रेजेंट है, फिर भी कोई इसे हार्म नहीं कर रहा है. लेकिन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाई मिस्टेक अगर आपके हैंड पर गिर गया या फ्लोर पे गिर गया तो बिल्कुल हैंड के स्किन को ना आर पार कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग है. बट हमारे स्टमक में ऑलरेडी नेचर ने इसे दे रखा है, फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं है. इसका रीज़न आप हायर क्लासेस बायोलॉजी में पढ़ोगे कि बहुत एक मोटा लेयर है स्किन का, बहुत सारे लेयर्स हैं, उसके अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. सो स्टूडेंट, होता क्या है, जब आप खाना खाते हो आपके स्टमक में गया, राइट, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसे डाइजेशन में हेल्प कर दी. ठीक है, लेकिन कई बार अगर आप ज़्यादा खाना खाते हो ओवर ईटिंग के वजह से या कोई और रीज़न है, आपके बॉडी में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. बहुत ज़्यादा से मतलब कि जितना एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाता है, और यही कारण है हमें एसिडिटी होती है. एसिडिटी होती है ना, हम बोलते हैं बहुत एसिडिटी होता है, इसका कारण यही है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है स्टमक में. तो अब क्या करें? तो अब स्टूडेंट, जो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है, तो इसे न्यूट्रलाइज सिर्फ बेस ही कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज बेस करेगा, मतलब एसिड की सारी प्रॉपर्टी, सारी ताकत सब बेस खत्म कर देता है. तो कोई भी आप बेसिक सब्सटेंस खा लो, कोई भी का मतलब कोई बात उठा मत लेना, मतलब अब एक बेसिक सब्सटेंस ही इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है. लाइक मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल स्क्वायर. ठीक है, या फिर आप बेकिंग सोडा ले लो, घर पे किचन में तो होगा ना बेकिंग सोडा, आप उसे ले लो. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे, इसका केमिकल नेम है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na विच इज सोडियम, H विच इज हाइड्रोजन, एंड CO3 विच इज कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, या फिर आपने कई बार देखा होगा, अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर आपको एंटासिड देता है, एंटासिड देता है ना मेडिसिन. अगर आपको एसिडिटी है तो ये मेडिसिन खा लीजिए, आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा. तो एंटासिड क्या है स्टूडेंट? ये एक ऐसा मेडिसिन है जो एसिड के प्रॉपर्टी को किल कर देता है. मतलब एंट मतलब अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट, है ना. तो इतना कुछ जानने के बाद हमें ये समझ में आया कि पीएच चेंज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हमारा पीएच लेवल चेंज हो गया तो ये हमें एसिडिटी कॉज करने लगता है. समझ गए आप? मतलब हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच लेवल का कितना इम्पोर्टेंस है. पीएच लेवल आप जानते हो 0 से 14 तक होता है. ये 7
जो कि बीच में, उसे न्यूट्रल कहते हैं, है ना। 7 से अगर नीचे आया, 7 से सपोज कर लो 6 5 4 3 2 1, तो मतलब एसिडिक हो गया वो सब्सटेंस, एसिड है। और अगर 7 से लेके 14 के बीच में है मतलब वो बेसिक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट हमारा जो पीएच लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। और इसे क्योर करने के लिए हम कोई बेसिक सब्सटेंस लेते हैं। एसिड कम हो गया मतलब पीएच लेवल कम हो गया मतलब एसिडिक हो गया। उसे न्यूट्रलाइज करना है, एसिड को खत्म करना, तो हम बेस लेते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। आपने कई बार सुना होगा ना, रात में ब्रश करके सो वरना वो कैविटीज़ हो जाती है, टूथ डिके हो जाता है। तो ऐसा क्यों स्टूडेंट? ऐसा इसलिए स्टूडेंट कि अगर हम कुछ भी फूड लेते हैं तो फूड में या तो ऑयल होगा, फैट होगा, या तो कोई शुगर कंपाउंड होगा, करेक्ट। वो होता क्या है, हमारे टीथ में जा कर के फंस जाता है। वो एक्चुअली पूरे माउथ के अंदर जाता नहीं है, स्टमक में जाता नहीं है, वो हमारे टीथ में फंस जाता है। और हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि सलाइवा बनाता है। सलाइवा का फॉर्मेशन सलाइवरी ग्लैंड करता है। ओके, तो होता क्या स्टूडेंट, ये जो बचा हुआ टीथ में ये जो बचा हुआ खाना जो फंस जाता है हमारे टीथ में, इसमें सलाइवा जा कर के मिक्स हो जाता है और एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब आपने कुछ भी चॉकलेट खाया या कुछ भी फैटी चीज़ या एनीथिंग विच इज़ ऑयली आपने खाया, आपका वो दांत में फंस गया, तो हमारे माउथ में तो वैसे भी सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा है। वो सलाइवा क्या करेगा, उस फंसे हुई चीज़ से जाकर मिक्स होगा और एसिड में उसको कन्वर्ट कर देगा, समझे। और हमारा दांत स्टूडेंट कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, और हमें पता है कैल्शियम फॉस्फेट हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये एसिड कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट होता है और टीथ का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारे हमारे टीथ को डिकम्पोज करने लगता है, मतलब तोड़ने लगता है, मतलब हमारा टीथ क्रोड हो जाता है। समझ में आ गया? तो इससे हम क्या समझे स्टूडेंट कि हमारे माउथ का जो है, हमारे टीथ का जो पीएच लेवल है, हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो एक्चुअली वो घट गया है, एसिडिक हो गया ना भाई। एसिडिक हुआ तभी तो आपका टीथ क्रोड होने लगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, इफ पीएच इनसाइड माउथ डिक्रीज, अगर 5.5 से हमारा पीएच लेवल हमारे माउथ के अंदर का कम हो जाता है तो हमारा टीथ क्रोड करने लगता है, क्योंकि वो एसिड टीथ के कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट होकर टीथ को करोड करने लगता है, टीथ का डिकम्पोजिशन करने लगता है, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का डिकम्पोजिशन करने लगता है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं स्टूडेंट, आप कोई बेसिक चीज़ से अपना टीथ ब्रश कर लो, मतलब यूजिंग टूथपेस्ट कंटेनिंग बेस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड, है ना। और उस टूथपेस्ट का पीएच 8.0 और आपका टूथ डिके बच जाएगा, मतलब टूथ डिके नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो इससे ये समझ में आया हमारा टूथपेस्ट एक बेसिक कंपाउंड से बनता है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब स्टूडेंट देखो, प्लांट्स और एनिमल भी बहुत सेंसिटिव है पीएच जब चेंज होता है। एक तो आपको समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तो आपको टीथ की कहानी मैंने बताई। अब आप देखो प्लांट और एनिमल पे कैसे इफेक्ट करता है। देखो इंसिडेंट, हम लोगों की जो बॉडी है वो 7.0 to 7.8, तो स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। मतलब इससे अगर इससे कम हो गया पीएच लेवल तो ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अब देखो, आपने एसिड ड्रेन के बारे में सुना होगा ना। अगर नहीं सुना है या आपको नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है। तो स्टूडेंट एसिड ड्रेन में क्या, वैसा रेंज जिसमें एसिड प्रेजेंट हो उसे एसिड ड्रेन कहते हैं। तो होता क्या है, ये एसिड ड्रेन हमारे स्किन पे फॉल करता है, हम पे फॉल करता है, गिरता है ना। तो ये करता क्या है स्टूडेंट, ये पीएच लेवल इंक्रीज कर देता है।
और कई बार आपने देखा होगा स्किन पे बहुत सारे दाने वाने आ जाते हैं, है ना। मतलब हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है उस एसिड रेन से कम हो गया, क्योंकि हम तो 7.0 से लेकर 7.8 तक ही एक नॉर्मल सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर का मतलब वो मत समझ लेना, इससे अगर पीएच वैल्यू गिर गया तो मतलब हमें हमारे बॉडी में एलिमेंट्स का फॉर्मेशन, एलिमेंट समझ लेना डिजीज़ कहते हैं एलिमेंट को, ओके। डिजीज़ होने लगता है, स्किन डिजीज़ होने लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलो, अब एसिड रेन पे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमने जान लिया, ठीक है। अब क्या एक्वेटिक लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? तो यस, देखो होता क्या है, रिवर, ओशन, पॉन्ड, लेक, ये सब में एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, फिश वगैरह रहते हैं। तो ये एसिड रेन क्या करता है स्टूडेंट, एसिड रेन का बेसिकली पीएच वैल्यू है 5.6। वैसी बारिश जिसमें 5.6 आ जाए पीएच वैल्यू तो वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो ये सब होती क्या है, तो सोच लो 5.6 पीएच वैल्यू अगर इस लेवल पे अगर बारिश हो रही है ओशन पे, रिवर पे या लेक पे, तो ये रिवर, ओशन या लेक का पीएच वैल्यू तो और कम कर देगी ना, मतलब और कम कर देगी, मतलब और एसिडिक कर देगी। और कोई भी एक्वेटिक एनिमल इतने एसिडिक नेचर पे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। वो डिफिकल्ट हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल के लिए सरवाइव करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम, इसका केमिकल फॉर्मूला है Ca फॉर कैल्शियम कार्बोनेट CO3। कैल्शियम कार्बोनेट हम एसिडिक लेक पे, वैसे लेक पे जहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा फॉल होता है उस लेक पे हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं ताकि वो एसिड का इफेक्ट को ख़त्म कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ बेस, ओके, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ये पीएच सॉइल पे कैसे अफेक्ट करता है। मतलब क्या अगर पीएच लेवल सॉइल का बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सॉइल पे। और स्टूडेंट, अगर सॉइल पे ये इम्पैक्ट किया तो ये डायरेक्टली प्लांट पे भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि प्लांट तो सॉइल पे ही ग्रो करते हैं ना। तो स्टूडेंट देखो, पीएच ऑफ सॉइल, देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर आपका सॉइल बहुत एसिडिक हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, या अल्कली हो जाता है। अल्कली हम उसे कहते हैं स्टूडेंट वैसा बेस जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में घुल जाता है, उसे अल्कली बोलते हैं, ओके। तो हम या बेसिक बोले या अल्कली बोले, दोनों सेम है। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो प्लांट या तो ग्रो करेगा ही नहीं या तो बहुत बैडली ग्रो करेगा, ठीक है। मतलब वैसा मिट्टी जिसका पीएच एकदम 7 से क्लोज है, वहाँ पर पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ये एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, मतलब पीएच का वैल्यू बहुत कम हो गया, या बहुत बेसिक हो गया, मतलब पीएच का वैल्यू बहुत बढ़ गया, तो वहाँ पर प्लांट का ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, और कई तो ग्रो भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉइल का पीएच में छेड़छाड़ हुआ ना, तो इसीलिए स्टूडेंट कुछ केमिकल ऐड की जाते हैं इस सॉइल में, ताकि उस पीएच को हम मेंटेन कर सके, उसको ठीक कर सके, और वो सुटेबल हो जाए क्रॉप को ग्रो करने में। देखो स्टूडेंट, इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत आपका एसिडिक है, देन इट इज़ ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक क्विकलाइम। अगर बहुत एसिडिक है तो आप क्विकलाइम डाल दो, जो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या आप स्लेक लाइम डाल दो, चूने का पानी, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या चॉक डाल दो, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, बेस है। मतलब यार सिंपल है, एसिडिक हो गया तो उसको बेस डाल दो, है ना, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। गॉट इट। अब देखो, अब क्या अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गया, एसिड तो मुझे समझ में आ गया, एसिडिक हो गया, बट क्या अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गया, ज़्यादा बेसिक हो गया मतलब ज़्यादा अल्कली हो गया सॉइल, तो हम उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, मैन्यूअर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो ज़्यादा बेसिक हो गया ना, तो बेस का काट कौन करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिडिक सब्सटेंस।
इसीलिए वैसा फर्टिलाइजर, वैसा मैन्योर जिसमें थोड़ा एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट हो, दैट्स इट। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस कहानी की तरह सुनना समझना। अब देखो स्टूडेंट, अब पीएच लेवल इन प्लांट, नेटल लीव्स आपने कभी नाम सुना है, कभी देखा है? नेटल लीव्स बेसिकली स्टूडेंट एक ऐसा लीव्स होता है, ये जंगली पौधा आप इसको मान लें, इसमें ये लीव्स ना थोड़ा कांटेदार होता है, ठीक है। और इस पर अगर आप टच करोगे ना तो आपके स्किन पे ना एकदम रेड जैसा बर्निंग सेंसेशन होता है। ये एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, ये जो लीव्स का स्टिंग है ना, इसको जब आप टच करोगे या आपकी स्किन में इंजेक्ट हो जाता है और ये मिथेनोइक एसिड आपके स्किन में डिपॉजिट कर देता है, जो आपको बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, ठीक है। मतलब आपके पीएच, मतलब अब इसको हम क्योर कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो ये नेटल लीव्स जहाँ पे ग्रो होता है ना, एकदम बिल्कुल उसके पास में ही डॉग प्लांट ग्रो करता है। इसी डॉग प्लांट के लीव्स को आप लो और अफेक्टेड एरिया पे उसी डॉग प्लांट के लीव से रब कर लो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब सिमिलरली स्टूडेंट, अब हम पीएच इन एनिमल पढ़ेंगे। आपने कई बार देखा होगा हनी बी या एंट आपको स्टिंग करती है ना, तो बहुत बर्निंग और रेड सेंसेशन हो जाता है आपके स्किन में। तो वो क्यों होता है स्टूडेंट? वो एक्चुअली क्या होता है, वो बी या फिर एंट ना अपने स्टिंग से आपके स्किन में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, समझे? मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये आपके स्किन पे इंजेक्ट होता है, आपको बर्निंग सेशन जलन जैसा महसूस होता है, बहुत जलने लगता है और बहुत रेड कलर का आपका स्किन बिल्कुल रेड हो जाता है ना। अब तो ये मिथेनोइक एसिड है स्टूडेंट, एसिड है, मतलब अब इसको न्यूट्रलाइज तो बेस करेगा। तो घर पर बेकिंग सोडा, अगेन सेम सोल्यूशन, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को अब रब कर लो अफेक्टेड एरिया में, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? नेटल लीफ भी ना मिथेनोइक एसिड ही इंजेक्ट करता था, ठीक है। और हनी बी या रेड एंट भी मिथेनोइक एसिड ही इंजेक्ट करता है। आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। पीएच मतलब ह्यूमन बॉडी पे, एक्वाटिक एनिमल पे, प्लांट पे, सॉइल पे पीएच का कितना इफेक्ट होता है, पीएच वैल्यू का कितना इफेक्ट है। या तो ना बढ़ना चाहिए, मतलब या तो ये बहुत एसिडिक नहीं होना चाहिए, या तो ये बहुत कमना नहीं चाहिए इसका वैल्यू, मतलब बहुत या तो नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब बहुत बेसिक नहीं होना चाहिए, है ना। या तो ये इसका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत एसिडिक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द पीएच वैल्यू इज अफेक्टेड by humans, plants or animals or by soil. So those who are new, please subscribe my channel, hit that bell icon, share my video. Thank you for watching. God bless you all.